कहाँ से शुरू करेंगे? पहले ये वाला पोर्शन पूरा फिट करवा देते हैं। तो फिटिंग वैसी ही कराएंगे। मैं कह रही रैक लगा लो, रैक को अपने रैक की हिसाब तो से कह रहा हूँ। एडजस्ट नहीं, वो तो नहीं वाली तो नहीं जो बिल्कुल सेट हो जा, पेंच वाली तो नहीं। कुछ नहीं करना, रैक रैक लाने, वो तो रैक बनवाने हाइट हाइट के हिसाब से 9 फुट से कम है हमारी। बल्कि जो ये वाला है जी। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 एक और है और एक 8 फुट के बनवा लेते हैं। ये 8 फुट हो गया। ऊपर वो छुट जाएगा 9 से, वो जो पूरी ऊपर टाइल है ना। जी जी। हाँ हाँ हाँ, पूरी छत पर नहीं अड़ाते, हाँ, छत में नहीं अड़ाते। हवा बाढ़ भी लग जाए। हाँ। है ना? और चौड़ाई 9 फुट का होगा, चौड़ाई रखते हैं जो हमारी कंबल की है। 2 फुट चौड़ी होएगी। उसी में ही हमारा वो हो जाएगा काम सारा। हाँ सारा। 2 फुट चौड़ाई होगी। ये 24 इंच 24 ये बनवा लेते कुछ बड़ी भी है ना, हैं। बड़ी भी आती है इनमें फिटिंग। मतलब ये है कि जैसे ये टाइल का है हमारा 2 फुट है ना यार, 2 फुट में कितना आ जाता है? 2 फुट में कितने इंच का? 24 इंच है। 2 फुट 24 इंच ही है। हाँ तो इतनी तो हो जाएगी। 24 इंच बहुत है। जो वहां देखी थी ना हमने उनके, जिनसे टावल लाए थे हम, उनके यहाँ के मुझे बड़े अच्छे लगे थे वे ये फिटिंग। 22.5 इंच है। हाँ तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही चाहिएगी। और लंबाई, 25 इंच के बनवा चौड़ाई चौड़ाई कितनी इसकी ऊंचाई में? ऐसे रखेंगे अरे नहीं, ये नहीं कह रही मैं बाबूजी, 18 इंच के। मतलब एक खन्ना और दूसरे खन्ने के बीच में कितनी वो होगी? तो खन्ने बनवा देंगे 16 इतने नहीं, थोड़े बड़े होंगे। 20 इंच के। नहीं, हाँ इतने तो हो कम से कम, क्योंकि ये मोटे हैं तो एक में नहीं आएंगे। हाँ फिर सूटों के लिए इतना चौड़ा नहीं, लंबा नहीं चलता। उनकी अलग करा लेंगे ना एक साइड में। नहीं, उनके बाद की बात। उनके बाद की करेंगे। 30 के है? 2 इधर आएंगे तो कैसा आएंगे? 24 तो हमारी वैसे चौड़ाई हो रही है, यहाँ से हो जाएगा। तो थोड़ी सी चौड़ाई उनकी ज्यादा ही कर लेंगे इस वाली साइड। उधर बचेगी जगह। अच्छा, तो इधर तो एक ही आएगी, फिर वो सामने वाली दीवार की उधर मिलेगी। हाँ तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो आएगी फिर। हाँ फिर तो एक ही आएगी यहाँ। अभी ना आप सामने वाली दीवार की नाप लो। हाँ, एक करवा लेते हैं। हाँ फिर उसके हिसाब से उसी की फिर बाद में दे देंगे। हाँ वो फिर नाप से उसी हिसाब से बनवा देंगे उनकी कह के। 6 रैक बनवाते हैं। लंबाई कितनी है? 8 फुट, तो बीच में 2-2 फुट का रहेगा ना गैप। 2 4 6 8 4 खन्ने बनेंगे फिर बीच में। अगर ऊपर से नीचे तक की 8 फुट की करा रहे हैं तो फिर तो 4-4 का हिसाब जाएगा ना उसका। हाँ ठीक है, इनसे फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस साइडों वालियों का। हाँ बल्कि साइडों की फिर कराएंगे बाद में। हाइट ना कराओ उनकी ना, मतलब वो थोड़ी पतली रखे, वो तो फिर वैसी ले लेंगे जैसी दुकान में रखी नहीं है पतले वाली। ऊपर हाइट तक की। चलो फिर चले। हाँ तो जी यहाँ पे पीयू के डैडी चले गए थे फिर नहाने के लिए। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इतना कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि वैसे तो बादल सा तो रोज यहाँ पे हो ही रहा। ये वीडियो है परसों का, क्योंकि परसों से जैसे मेरी तबीयत से ठीक थी तो परसों से मैंने दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। बीच में मैंने 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं काम किया, अपना लाइव किया 1-2 मतलब जब से किया था तो मतलब उसके बाद से मैंने कोई वीडियो वगैरह ढंग से शूट नहीं किया, कई दिन हो गए थे। तो परसों से मैंने फिर प्रॉपर काम करना शुरू किया। तो मैं कहा चलिए कपड़े फैला देती हूँ, और धूप सी धुंधली धुंधली सी थी। तो जैसा कि हम अभी स्टार्टिंग में देखा था आपने, तो घर में हम थोड़ा सा काम लगाने का सोच रहे हैं कि भाई काम, जो ये काम है कपड़े का, उसी के हिसाब से घर में थोड़ी सी चेंजेस करवाने हैं। तो उसी के हिसाब से हम रैक वगैरह भी फिर देखने जाएंगे लगवाने, या जैसे भी जो भी हिसाब बनेगा वो सारी चीजें आपके सामने ही होंगी। और रैक तो लगवाएंगे ही उधर वाले एरिया में, तो साथ के साथ मैं सोच रही थी कि किचन में भी थोड़ा सा काम करवा लूंगी। रैक वगैरह जो बनवानी है जैसी भी होंगी, तो कम खर्च में हमारा ये है कि हम थोड़ा सा ज्यादा काम कर लें, जिससे कि हमारा खर्च जो है वो कम हो, लेकिन हमारा जो काम है वो ज्यादा हो जाए। तो यही था कि चलो पहले इधर वाले एरिया के लिए रैक बनवाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि फिर किचन की भी बनवा लेंगे। फैला दिए हैं मैंने, और धूप कम कम सी आ रही, कभी आ रही कभी जा रही, बादल से ही हो रहे, बल्कि रात बारिश भी हुई। तो ये है कि बस हवा से लग कर सूख जाएंगे। बच्चों की यूनिफॉर्म है, वैसे तो चाहे एक आधे दिन बाद भी सूख जाए उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म है वो सूखनी चाहिए। ऐसा तो मैंने डाल दी इधर की साइड, और बादल देखो कितने हो रहे हैं अभी भी।
खैर जी, अभी नीचे जाके मुझे देखने हैं और भी सारे काम, क्योंकि घर ना मेरा बिल्कुल फैला पड़ा और 3-4 दिन से पिछली तबीयत सी ख़राब थी तो इतनी हो नहीं रहा था काम कुछ भी सारा। तो आज तसल्ली सी थी, मैंने कहा चलो भाई करते हैं काम अपने। तो फ्रूट ले लूँ क्या कुछ? क्या क्या फ्रूट ले रहे भैया? क्या फ्रूट ले रहे? केले, अमरूद और बेर। ये बचा हुआ रह गया ना, ले क्या पालक? मेथी मेथी ले ले, मेथी के पराठे बन जाएंगे। पूरी बनाऊंगी मैं तो मेथी की। पूरी आलू, बना। आलू नहीं अभी है, अब बिना आलू के तो कुछ भी नहीं है। टमाटर कैसे दिए? टमाटर तो नहीं रहने देंगे तो बढ़िया नहीं है, रहने दे। चल ला देंगे, मैं ला दूंगा फिर, रहने दे। सब्जी तो ले लीजिए मैंने, बस मेथी मेथी ली और बाकी मैं आपको घर का हाल दिखाऊँ। ये देखो सारे में ऐसे हो रहा। इधर वाला तो थोड़ा सा साफ है एरिया, क्योंकि इधर कमाना जाना सा हो रहा। ये देखो, और बाकी कमरों में भी नहीं है, बस ये बाहर बाहर ही है रसोई में। तो ये देखो इधर कपड़े वगैरह, प्रेस के कपड़े जाएंगे जी आज। बेटो ये पड़े दोनों बहन भाई लेटे हुए। उठ जाओ बाबू अब। मैं और डैडी थोड़ा सा काम करके आ रहे हैं। इतना रूही और कृष्णा, तू कृष्णा कपड़े फोल्ड कर दियो, वे बाहर रखे ना, जो तय करनी होती है ना तुझे कपड़ों की, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल के बताओ कि हाँ मम्मा मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं काम चले। हाँ, और रूही तो दोनों बेड लगा दे बेटा अच्छी तरह। हमें बस आधा दिन लगेगा, जाके आ रहे हैं हम तो, ज्यादा नहीं। अब मैडम की टाइमिंग नहीं आई अभी बेटे, क्या पता मैं छुट्टी रखना चाहती हूँ। आजा हैं, ऐसे तुझे दिखा दूँ कौन से कपड़े फोल्ड करने हैं तुझे। मेरे कृष्णा को ना कपड़े फोल्ड करना बहुत पसंद है, यही है बस, ठीक है? और रख दिए मैं करके, ठीक है? चलिए जी, मैं और इसके डैडी चलते हैं, उधर से स्कूटी आ जाएगी, फिर चलते हैं और पीहू भी आ जाएगी उनके साथ। खुला भाई है तो एक ठीक है, कैसे देखो भी भैया? तो ये नन्हे नन्हे से तो दो ना, फिर भैया ना कटे हुए दो। मुझे टमाटर कैसे दिए भैया? टमाटर 50। 40 रुपये किलो है, 100 पे 4। ये 40 रुपये किलो। ये 40 रुपये, ले ले किलो। ये 50 के 2 किलो। ये ये है ना, ये है 17-18 इंच गहरी है। इसके बीच में जैसे लगाती है नीचे लगाती है। हाँ वो लगा। क्या हुआ? ये कितनी है भैया, इनके बीच का गैप कितना है? ये है जी 17-18 इंच है। ये तो कम है। तो तुम्हारा 18 इंच है। ये तो यहाँ पे काट हाँ हाँ। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं और पीयू के डैडी जो हैं हम आ गए थे दोनों यहाँ पे रैक लेने के लिए। यहाँ से हमने एक बार पहले भी ली थी, जब हमने दुकान में रखी थी ना, मतलब पहले घर के लिए लाए थे फिर दुकान में रखी थी उनको। तो अब जब तो वो हम बनी हुई, मतलब जो साइज था उनके पास वही ले आए थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा हम काम के हिसाब से अपनी रैक वगैरह देख के लाए हैं, तो इन भैया से बनवा रहे थे। तो अभी जो है स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि 5-4 दिन लगेंगे, क्योंकि एक आधी होती तो फिर तो हो जाता, लेकिन हमें थोड़ी सी ज़्यादा बनवानी है तो उसके हिसाब से फिर वो ज़्यादा बनेगी और टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बस फिर हम आ गए थे घर पे, पीयू के डैडी, मतलब मैंने फिर नाश्ता वगैरह भी बनाया सारा। उसके बाद मैं थोड़ा सा रुकी, फिर मैंने अपना काम शुरू किया। और मैं काम हमेशा बीच में रुक रुक के ही करती हूँ, अब तो रुक रुक के ही करने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं लगातार काम करती हूँ तो फिर दिक्कत ज़्यादा बन जाती है। तो मतलब वैसे तो अब मैं सही बताऊँ बहुत ठीक है, बल्कि डॉक्टर के यहाँ पे हम कल गए थे तो उन्होंने ये इन्फेक्शन की दवाई तो बल्कि उन्होंने मेरी बंद कर दी। अब जो उन्होंने दवाई चलाई है वो चलाई है स्टोन के लिए। तो लेकिन फिर भी ये है कि बहुत चीज़ें अभी पहले से ठीक है, लेकिन पूरा रिकवर नहीं हुई, जो शरीर में वीकनेस सी है वो अभी भी है।
तो इसीलिए मैं जो काम करती भी हूँ तो मैं थोड़ा करके फिर रुकती हूँ, थोड़ा करती हूँ, फिर थोड़ा बीच में रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि कई दिन हो गए थे, लगभग तकरीबन मुझे हफ्ता ही हो गया था, बीच में जब दिक्कत सी ज़्यादा हुई तो मैं अपना टेम्परेरी काम कर रही थी कि भाई जितना मेरे से हो जाए या खाना वगैरह बन जाए या कुछ इस तरीके से। तो किचन वगैरह या सारा ही घर हो जाता है। लास्ट दिन मैंने उस दिन काम किया था जिस दिन मैंने घर का जो इंटीरियर सा है थोड़ा सा चेंज किया था, सामान वगैरह। उसके बाद मैं आज काम कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो भाई साफ सफाई सी कर लेती हूँ। किचन वगैरह में भी थोड़ा सा भर ही गया सामान, भी बच्चों ने या पीओ के डैडी ने जैसा हेल्प भी करी, खाना वगैरह बनाया। कई बार ऐसा हुआ उन्होंने खाना भी बनाया और आशु ने भी बनाया, उधर से भी भेजा। तो मतलब 4-5 दिन में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पता नहीं कितने महीने से बीमार हो रही हूँ। तो ऐसा ऐसा सा कुछ हो गया था। तो फिर मैं कहा चलिए जी पहले तो थोड़ा सा साफ सुथरा सा करते हैं, फिर उसके बाद काम पे लगते हैं अपने। तो ये थोड़ा सा स्लेब का सामान मैंने सेट किया। उसके बाद जो डब्बे हैं वो मैंने साफ किए। इनके ऊपर आप देख भी रहे होंगे धूल मिट्टी सी बहुत लग रही। तो मैंने कहा चलिए इनको साफ कर लेती हूँ। तो प्रीति मेरी हेल्प करवा रही है। ज़्यादा तो मुझे करना नहीं था, सिर्फ ये ऊपर के कंटेनर ही थे, इनको ऊपर से ही मुझे झाड़ना सा था, थोड़ा धूल मिट्टी सी लग रही थी। तो फिर ये प्रीति आई हुई थी तो ये मेरी हेल्प करवाने लगी। किचन इसका वैसे हो गया था, बर्तन वगैरह कर लिए थे इसने, सिर्फ डब्बे थे। मैंने कहा चल भाई थोड़ी सी हेल्प करवा दे, बच्चे भी थे यूँ। तो बाद में रूही भी आ गई थी तो ये खड़ी थी। वैसे मैं जल्दी से काम नहीं बताती, जो उसके है वो वही अपने ही करती है, मैं ऐसे जल्दी से बताती नहीं हूँ। बहुत रेयरली मैं कुछ कहती हूँ, लेकिन वो है कि फिर वो करवा देती है हेल्प वगैरह थोड़ी बहुत। तो बच्चे थे यहाँ पे, मैंने कहा चलो बच्चे करवा देंगे। तो फिर ये देखिए कृष्णा भी लग गया है। पीहू यहाँ पे अपना कुछ देख रही है फोन में, क्योंकि मैं काम जैसा करती हूँ तो गाने वगैरह चला के मैं काम कर लेती हूँ। तो मुझे ना मतलब काम करते हुए थोड़ा फिर पता नहीं चलता, ठीक लगता है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा ने हेल्प कर दिया और इधर फिर प्रीति भी लगी। पीहू और रूही को शायद इनको ना अब जाना था ट्यूशन जल्दी ही, शायद कुछ ऐसा सा था इनका कि ट्यूशन छुट्टी वाले दिन जो है मैम इनको जल्दी बुला लेती हैं, तो फिर इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मेरे जो कंटेनर हैं वो साफ हो गए हैं। वैसे तो साफ ही थे, ज़्यादा गंदे तो होते नहीं, ढक्कन वगैरह ही गंदे होते हैं इनके ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए जी बस ये मैंने कर दिए हैं। इधर फिर प्रीति जो है वो स्लेब साफ कर देगी। कुछ चीज़ें थी जो वो मैंने कर दी हैं, थी वो मतलब ट्रांसफ़र कर दी थी, उनमें रिफ़िल कर दिए थे डब्बे, या जो सामान छोटा मोटा था घी वगैरह निकालना था या कैसे भी, तो वो मैंने साथ के साथ ही फिर कर दिए थे। नीचे की साइड भी मैंने थोड़ी सी सफाई की जहाँ पे नीचे था। और यहाँ पे देखिए जी बस अभी मैं अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेरा मतलब हो गया है, जो किचन में साफ करने के कपड़े वगैरह है वो मैं निकाल दे रही हूँ, उनको फिर धुल दूंगी। तो अपना ये है कि जब करते हैं तो करते ही हैं, और अगर अब हुआ आगे तो क्या पता मेरा भी किचन थोड़ा सा मॉड्यूलर टाइप हो जाए तो अच्छा लगेगा। फिर जब मतलब भरा भरा सा लगता है ना तो वो थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जी बस प्रीति अपना किचन ही कर रही है। और इधर ये जो कपड़े वगैरह से रखे थे, इधर कुछ सामान आया था। और पीयू के डैडी रात के इस दिन ना पीयू के डैडी गए हुए थे सामान लेने के लिए, इससे एक दिन पहले। तो वो सामान लेके आए थे कुछ, तो जो उनके वो ये है कि जैसा हम लोग जितना गाड़ी में आता है उतना हम गाड़ी में ले आते हैं, बाकी की हम बिल्टी करा देते हैं। तो बल्कि अगले दिन पार्सल आया था, फिर इस दिन से अगले दिन पार्सल आया था। तो यहाँ पे देखिए जी बस बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और कुछ ये दो इनमें एक अद्धा मतलब वैसे भी था कि जो ऑर्डर निकाले हुए थे मैं भी थे इनमें। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सामान उठा के इधर की साइड से बल्कि दूसरी साइड भी मैंने फिर सामान अच्छी तरह लगाया, क्योंकि नया सामान आता है तो उसको भी एडजस्ट करना होता है कि कहाँ रखे। जब रैक लग जाएंगे फिर तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जी बस अब झाड़ू लग जाएगी। बाहर की साइड की मेरी थोड़ी क्लीनिंग रह गई थी, अंदर वगैरह की तो इतनी नहीं होती, बच्चों ने कर दिए थे। जब मैं आई थी मतलब मैं वहां गई थी ना, तो कृष्णा ने कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख दिए थे, सारे के सारे जितने भी धोए हुए थे पहले
और पीहू रूही ने कमरे साफ कर दिए थे और उधर की साइड जो बोलते हैं सोफे वगैरह सारे साफ इन्होंने कर दिए थे। सिर्फ ये बीच वाला एरिया भी इन्होंने इसलिए नहीं छड्डा था क्योंकि यहाँ पे कपड़े रखे थे वो जो अभी थे ना वो वाले, तो वहां के लिए मैंने ही इनको मना कर दिया था। मैंने कहा वहां मत करना, वो मैं कर लूंगी खुद। तो बच्चे इतना भी कर लेते हैं तो देखिए बहुत हेल्प हो जाती है कि कमरे मुझे नहीं क्लीन करने पड़े, या फिर चाय वगैरह भी बच्चे बना लेते हैं। कई बार पीहू रोटी भी सेक देती है, कर लेती है, तो मतलब ये है। और कहना नहीं पड़ता, ये है कि कई बार कह के भी करवाना पड़ता है और कई बार बच्चे बिना कहे भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी जो सफाई है वो हो चुकी है। प्रीति बस झाड़ू लगा दे रही है और झाड़ू के बाद वो लगाएगी पोछा, तो मेरा फिर जो सफाई का काम है वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठ के मैं रेस्ट करूंगी और फिर उसके बाद मैं और अपने दोबारा काम पे लगती हूँ। तो ऐसे ही अपना काम कर लेती हूँ मैं कि थोड़ा थोड़ा सा बीच में रुक गए और थोड़ा थोड़ा सा लग के फिर कर लिया। तो जी चलिए बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।